नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूज़ के साथ, एक नए माइक के साथ भी। तो मैं आशा करता हूं कि कुछ ऑडियो के इश्यूज या फिर इको इश्यूज यहाँ पर नहीं होंगे। यही मैं होप कर रहा हूँ कि आज का जो ऑडियो पार्ट है इस वीडियो में वो आपको बेहतर सुनाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स के बारे में। तो 10 ईयर का जो ट्रेजरी यील्ड है यूएस मार्केट्स के लिए, वो एक 3 मंथ हाई हिट कर गया है। 4.3% का ये यील्ड यूएस के 10 ईयर बॉन्ड पर मिलने करंटली मिल रहा है। एंड ये जनरली होता नहीं है जब एक रेट कट की साइकिल शुरू हो रही हो। लेकिन इसका रीजन ये है कि मार्केट्स थोड़ा सा एक कॉशन वाला अप्रोच यूज कर रहा है। अब तक ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है कि किस तरह का स्टांस फेडरल रिजर्व आगे लेने वाला है। ऑल्दो मोर और लेस एक्सपेक्टेशन यही है कि रेट कट्स होंगे। लेकिन कुछ इकोनॉमिक डेटा जो आए हैं उससे कुछ मिक्स्ड इंडिकेशन मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, लेकिन लोअर देन एक्सपेक्टेड जॉब ओपनिंग्स है। तो पोटेंशियल वीकनेस जो है लेबर मार्केट में, यूएस की लेबर मार्केट में, वो थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ की डेटा एक्सपेक्टेड है जो जल्दी आएंगे, तो उससे और चीजें क्लियर होंगी। पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन का जो डेटा है, पर्सनल कंजम्पशन का एक इंडेक्स होता है, तो वो इंडेक्स से क्या डिटेल्स है वो भी क्लियर होंगे आगे। एंड यही हमेशा एक प्रेफर्ड मेजर रहा है फेडरल रिजर्व के लिए, ये तय करने के लिए कि किस तरह का अप्रोच उन्हें रखना है टू मेजर द इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन के हिसाब से ही डिपेंड होता है कि किस तरह का रेट, फेडरल रिजर्व का जो रेट कट साइकिल है वो किस तरह से होगा। वो भी उसी से मोर और लेस डिसाइड होता है। सेंट्रल बैंक जो है, फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व, वो अपना नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो जल्दी लेने वाला है अगले महीने में। तो उसमें थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। पिछला जो डिसीजन लिया था उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स का कट किया था सितंबर के मंथ में। तो ऑलरेडी जो ट्रेडर्स है यूएस मार्केट्स में, दे आर प्राइसिंग इन की 95% चांसेस है कि एक एडिशनल रिडक्शन होगा फ्रॉम द फेड नेक्स्ट वीक। तो तब हमें देखना होगा कि क्या डिसीजन है। बट मोर और लेस समरी ये है करंटली कि जो सारे ट्रेडर्स है वो इसी पर जो यही डेटा सारा देख रहे हैं कि क्या स्लो डाउन होगा, किस तरीके के प्रॉब्लम्स है। क्योंकि रेट कट साइकिल स्टार्ट तो हो रही है, पर कुछ मैक्रो डेटा है वो थोड़ा सा वरीसम है यूएस की इकोनॉमी के लिए। अगली न्यूज है अबाउट बिटकॉइन। इस असेट क्लास की बात बहुत समय से हुई नहीं है, लेकिन बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 71,000 यूएस डॉलर्स पर पहुंच गई है, एक ऑल टाइम हाई। ये असेट क्लास का जो मेन क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है वो हिट कर चुका है फर्स्ट टाइम सिंस जून। एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है करंटली। यूएस इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, पर उसका क्या रीजन है मेनली, तो बिटकॉइन को एक ट्रम्प ट्रेड माना जाता है। यानी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो, उनका सपोर्ट है फॉर डिजिटल एसेट्स वो थोड़ा ज्यादा है, ऐसा मार्केट कहीं ना कहीं जो है फैक्टर इन कर रहा है। थोड़ी सी प्रेडिक्शंस जो है मार्केट में वो इस समय ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज अहेड इन द रेस अगेंस्ट कमला हैरिस। तो इस वजह से कुछ मेन क्रिप्टो करेंसीज है वो इस वजह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो रिसेंट राइज है क्रिप्टो करेंसी में, उसका यही अंदाज लगाया जा रहा है कि ट्रम्प की विक्ट्री जो है, पोटेंशियल विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, उस वजह से थोड़े प्राइस के इंक्रीज आ रहे हैं। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो यूएस में 3.3 बिलियन डॉलर्स के इन्फ्लोस देख चुका है इस महीने में। तो काफी सारा पैसा क्रिप्टो करेंसीज में आने लगा है। 2024 इस साल की अगर बात करें तो बिटकॉइन जो है दैट हैज गेन्ड 70%। तो रिड्यूस्ड एक्सपेक्टेशंस को ओवरकम कर चुका है ये एसेट क्लास करंटली इन द रीसेंट पास्ट। ऑल्दो वी आर नॉट, वी हैव नेवर रिकमेंडेड एंड वी हैव नेवर, आपको यज्ञ का स्टांस तो पता ही है रिगार्डिंग दीज एसेट क्लासेस लाइक क्रिप्टो करेंसीज। बट जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन, 70% गेन हो चुका है ये एसेट क्लास इन 2024। एंड बाकी कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो है अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, उस पर थोड़े से स्क्रूटिनी बढ़ने लगे हैं। कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी इस एसेट क्लास में रिगार्डिंग सम ऑफ द एक्सचेंजेस आ चुके हैं, नॉट जस्ट इन यूएस, इंडिया में भी आए थे। बट ओवरऑल बिटकॉइन का जो एसेट क्लास है दैट इज ऑलमोस्ट एट एन ऑल टाइम हाई। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक न्यूज की, जहां पर सबसे पहले बात करनी होगी हमें गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस के लिए। तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस और भी बढ़ेंगे। ऑलरेडी एक बहुत मैसिव रैली हम देख रहे हैं इस एसेट क्लास के प्राइजेस में इन द लास्ट फ्यू इयर्स। एंड इनफैक्ट
पिछले कुछ महीनों में भी इंडिया में इसके प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। तो जो रीजन बताया जा रहा है वो यही है कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स करंटली इस पर ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब रेट कट्स होंगे तो एक असेट क्लास, डेट का असेट क्लास जो है, दैट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। तो ऐसे में दे विल प्रेफर टू पार्क देयर मनी इन एसेट्स लाइक गोल्ड। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक चीजों की बात करें तो एक फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है जहां पर ऐसे गोल्ड एंड सिल्वर की जो डिमांड है वो थोड़ी ज्यादा होती है, एंड ऑब्वियसली एक सेफ हेवन माना जाता है ये एसेट क्लास। तो ये सब के चलते गोल्ड के प्राइसेस 79,000 टू 85,700 पर 10 ग्राम तक जा सकते हैं, ऐसा एक रिसर्च ने बताया है। एंड जो की ड्राइवर्स है जिससे प्राइजेस इंक्रीज होंगे, कुछ कुछ चीजों की बात तो हमने ऑलरेडी की है, पर ओवरऑल जो रिपोर्ट ने समराइज किया है, कुछ 5-6 पॉइंट्स उन्होंने बताया कि क्यों गोल्ड के प्राइजेस और बढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि यूएस का फिस्कल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, हिस्टोरिक डेट लेवल्स बहुत बढ़ते जा रही है, तो ऐसे में गोल्ड की अपील जो है वो बढ़ रही है। एक और रीजन, सेकंड रीजन ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने की वजह से, मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन लगता है, यानी एक ऐसे अनसर्टेनिटीज में हमेशा गोल्ड हैज डन वेल। सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड का होल्डिंग बढ़ा रहे फ्रॉम 3% टू 10% ऑफ देयर रिजर्व्स। तो ये एक और रीजन है। फेडरल रिजर्व से और रेट कट्स एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे में अट्रैक्टिवनेस ऑफ गोल्ड बढ़ जाएगा विजाविस सम अदर एसेट क्लासेस लाइक डेट। यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी जो है उससे और गोल्ड की अपील बढ़ रही है। एंड एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि जो सिल्वर का सप्लाई है उसमें डेफिसिट प्रेडिक्ट किया जा रहा है फॉर 2024। उसका रीजन ये है कि सिल्वर सिर्फ एक स्टोरेज का मेटल नहीं है, उसके काफी सारे एप्लीकेशंस है, मिलिट्री एप्लीकेशंस है, रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होता है। तो जो सिल्वर का डेफिसिट है उस वजह से गोल्ड की अट्रैक्टिवनेस शायद और बढ़ सकती है, एंड अगेन सिल्वर भी उसी रीजन से बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें गोल्ड के बारे में करंटली बताई जा रही है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री जो है उन्होंने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है ऑन शुगर वो बढ़ाया जाए, वो हाइक कर दिया जाए टू ₹39.14 पर केजी, जिससे उनके लॉसेस कट हो सके। तो शुगर की जो बॉडी है उसका एक एसोसिएशन है जिसे इस्मा कहते हैं, ISMA। तो उन्होंने कहा है कि जो करंटली MSP है, मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑन शुगर, वो 31 रुपीज से 39 रुपीज कर दिया जाए, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, एंड इससे जो भी शुगर मिल्स है उन्हें काफी दिक्कत हो रही है टू ट्राई टू मेक प्रॉफिट हियर। जो MSP है शुगर पे वो फरवरी 2019 से चेंज नहीं किया गया है, तो काफी समय से अनचेंज्ड है। एंड शुगर केन का जो एक FRP होता है, यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, तो वो इसी दौरान 5 टाइम्स बढ़ गया है। तो जो इनपुट लगता है शुगर मिल्स को, उसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, एंड मिनिमम सेलिंग प्राइस जो शुगर का आउटपुट है उस पर उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, यही शुगर इंडस्ट्री का करंटली कहना है। तो जो करंट MSP है वो ये सारी राइजिंग कॉस्ट्स जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस्मा जो है बॉडी है, उनका कहना है कि शुगर अकाउंट्स फॉर ओवर 85% ऑफ द इंडस्ट्रीज रेवेन्यू। तो बाकी सारा रेवेन्यू उनको इथेनॉल एंड बाकी सारी चीजों से भी मिलता है, बट ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इस इंडस्ट्री के लिए। एंड अगर प्राइजेस नहीं यहाँ पर कंसिडर किए गवर्नमेंट, तो यहाँ पर काफी दिक्कत हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की और काफी सारे रिजल्ट्स है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम रिजल्ट्स हम कवर करें, 7-8 रिजल्ट्स तो है कम से कम जो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर कवर करें। तो हम क्विकली वी विल गो थ्रू द नंबर्स। सबसे पहले सिप्ला की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नेट प्रॉफिट 17% से बढ़ गया है इस क्वार्टर में टू ₹1,303 करोड़। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, ठीक ठाक अराउंड 9% का ग्रोथ है। सो ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मा इंडस्ट्री ये एक ठीक ठाक है, अच्छा ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर EBITDA मार्जिन रहा है कंपनी के लिए 26.7% का, मेनली बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। कंज्यूमर हेल्थ का जो सेगमेंट है कंपनी का, दैट हैज ग्रोन बाय 21% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। यूएस मार्केट्स का जो रेवेन्यू है दैट हैज रीच्ड $237 मिलियन। साउथ अफ्रीका में भी अच्छा ग्रोथ दिखा है इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। फोकस कंपनी ने बताया है कि जो उनके की मार्केट्स है उन्हीं को और ग्रो करना है, फ्लैगशिप ब्रांड्स जो है कंपनी के उनको और एनहांस करना है, एंड कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करने हैं, एंड रेगुलेटरी इश्यूज, कुछ रेगुलेटरी रिजोल्यूशंस है उनको एड्रेस करना, ये कंपनी के फ्यूचर गोल्स रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मारुति सुजुकी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। ओवरऑल एक काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा है, बिकॉज नेट प्रॉफिट कंपनी का 18% से गिर गया है टू 3,102 करोड़। सबसे पहले रीजन इसका मेनली
यही हम देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर के लिए FY 24 एक्चुअली बहुत अच्छा साल था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट हर ऑटो कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए थे। तो अब उस बेस पर ग्रो करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड हम बाकी सारे ऑटो कंपनीज के नंबर्स में ये ऑलरेडी देख रहे हैं, स्पेशली फोर व्हीलर्स में देख रहे हैं। टू व्हीलर्स अभी भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन फोर व्हीलर्स में ये एक मेजर प्रॉब्लम करंटली दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड। स्टैंड अलोन बेसिस पर नेट प्रॉफिट जो है दैट इज डाउन बाय 17% एज वेल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दे हैव बीन फ्लैट ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने वॉल्यूम्स की बात करें तो दे हैव सोल्ड 5,41,000 व्हीकल्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, जिसमें डोमेस्टिक व्हीकल्स में 4% का डिक्लाइन है, जबकि एक्सपोर्ट व्हीकल्स में 12% का इंक्रीज है। लेकिन एक्सपोर्ट का वॉल्यूम ऑब्वियसली काफी कम होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक वॉल्यूम। अमालगमेशन बोर्ड ने एक अप्रूव किया है ऑफ सुजुकी मोटर गुजरात, जो उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है विथ मारुति सुजुकी। तो ये अमालगमेशन उन्होंने अनाउंस किया है। ओवरऑल दीज वर द रिजल्ट्स फॉर मारुति सुजुकी। SBI कार्ड्स के Q2 रिजल्ट्स आए हैं। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ड्रॉप्ड बाय 33% टू ₹404 करोड़। बैड लोन्स के प्रोविजंस काफी बढ़ गए हैं। अगेन अ थीम जो हमने ऑलरेडी देखी है इस क्वार्टर में बहुत सारे रिजल्ट्स में, बहुत सारे NBFCs एंड बैंक्स में जिनका एक्सपोजर थोड़ा सा अनसिक्योर्ड साइड पर है, माइक्रो फाइनेंस साइड पर है, वहां पर हम असेट क्वालिटी डिटियोरेट होते हुए देख रहे हैं। तो जो राइज है इन बैड लोन्स, तो उससे राइट ऑफ्स करने पड़े, काफी सारे प्रोविजंस करने पड़े SBI कार्ड्स को, जिस वजह से उनका प्रॉफिट कम हुआ है। कार्ड्स इन फोर्स जो है वो 10% से बढ़े हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कार्ड होल्डर की स्पेंडिंग सिर्फ 3% से बढ़ी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8% से बढ़े हैं, लेकिन लाइक आई सेड मार्केट एटलीस्ट इस क्वार्टर के लिए सबसे ज्यादा नजर ऐसे कंपनीज के असेट क्वालिटी पर ही देगा। एंड उस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स SBI कार्ड्स का काफी ज्यादा गिरा है। मैरिको के Q2 रिजल्ट्स, FMCG कंपनीज ने उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए अब तक, लेकिन मैरिको ने नेट प्रॉफिट में 20% का इंक्रीज दिया है। रेवेन्यू की ग्रोथ हालांकि ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7.6% की रेवेन्यू ग्रोथ है। डोमेस्टिक रेवेन्यू 8% से बढ़ गया है कंपनी का। रेवेन्यू जो इंटरनेशनल मार्केट से आता है वो 6% से बढ़ा है। मेनली कंपनी ने बताया कि अपटिक दिखा है इन द डोमेस्टिक बिजनेस, एंड इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कंपनी का रहा है। टोटल सारे जो डिमांड ट्रेंड्स है वो स्टेबल नजर आ रहे हैं। एंड रूरल ग्रोथ जो है कंपनी के लिए वो अर्बन ग्रोथ से बेटर है। ऑलमोस्ट ट्वाइस द रेट ऑफ ग्रोथ दिख रही है रूरल एरियाज में कंपेयर टू अर्बन एरियाज। अगेन अ थीम दैट was seen in other FMCG company results as well. सेक्टर ने एक पॉजिटिव प्राइसिंग ग्रोथ देखी है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, बिकॉज सारे ही ब्रांड्स ने थोड़े बहुत प्राइस इंक्रीज किए हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस। डोमेस्टिक रेवेन्यू 8% से बढ़ा है। एंड प्राइस हाइक्स कोकोनट ऑयल पोर्टफोलियो में, एंड बाकी सारे सफोला जो कंपनी का एक मेन ब्रांड है, तो ये सारी चीजों में थोड़ा सा फेवरेबल प्राइसिंग रहा, जिस वजह से थोड़े मार्जिन में मार्जिन बेटर रहे कंपनी के लिए इस क्वार्टर। वोल्टास के Q2 रिजल्ट्स आए हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स है। मोर और लेस एक्सपेक्टेड था, इस बार समर सीजन में थोड़ा सा लॉन्ग था। AC कंपनीज हैव डन क्वाइट वेल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, मेनली बिकॉज ऑफ द हीट वेव। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड 2 folds टू 133 crores इन दिस क्वार्टर। प्रॉफिट इंक्रीज जो है वो मेनली AC डिवीजन की वजह से, रूम AC डिवीजन की वजह से, जो 56% बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव ग्रोन बाय 14%। एंड टोटल इनकम जो है विच इंक्लूड्स अदर इनकम एज वेल, तो वो अराउंड 17% से बढ़ गया है। एंड टोटल टॉप लाइन इज समवेयर अराउंड 2,754 crores फॉर दिस क्वार्टर फॉर द कंपनी। वेदांत फैशन जो मान्यवर ब्रांड ऑपरेट करता है इन इंडिया, उनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 37% फॉर Q2 ऑफ FY 25। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम उनका स्टैंडअलोन बेसिस पर देखें तो वो 39% से बढ़ गया है। EBITDA has grown, EBITDA margins have also grown. EBITDA margins 45.4% रहे इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 43.7 थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पहले इस फर्स्ट हाफ में डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं। ओवरऑल reason for such good result is because of a poor FY 24 base. FY 24 was not good for the company, तो उसके मुकाबले इस क्वार्टर में ग्रोथ बेटर दिख रही है। एग्जाम्पल के तौर पर SSSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी की 17% रही है, जो काफी बड़ा नंबर दिखता है। बट Q2 FY 24 में दिस SSSG was -17% फॉर द कंपनी। तो मेनली नंबर्स आर गुड। इस क्वार्टर में अगर हम
डायरेक्टली कंपेयर करके देखे पिछले साल के सेम क्वार्टर से, बट एक पुअर बेस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स इट। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के रिजल्ट्स भी आए हैं, उन्होंने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इंक्रीज दिखाया है ऑफ 128% फॉर दिस क्वार्टर। केमिकल्स सेक्टर में ऐसी साइक्लिकलिटी नॉर्मल है, ये एक क्या कह सकते हैं फीचर है इस इंडस्ट्री का कि इस तरह की वोलेटिलिटी होती है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्लैट रहे ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही 25% से बढ़े हैं। EBITDA मार्जिन इस क्वार्टर में 25% रहे, जबकि पिछले सीक्वेंशियल क्वार्टर में यानी Q1 में 22% थे। एंड फ्लोरोपॉलीमर्स के वॉल्यूम्स फ्लैट रहे इस क्वार्टर में ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट रियलाइजेशंस जो है वो इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ वैल्यू एडेड ग्रेड्स जो है वो ज्यादा बेची कंपनी ने इस क्वार्टर में। करंट प्रोडक्ट मिक्स जो है वो स्टेबल रहेगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। कंपनी ईवी बिजनेस में भी है, तो उस पर एक अपडेट उन्होंने दिया है कि इनिशियल वैलिडेशंस जो है उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं एंड कुछ कस्टमर्स के साथ उनकी बात चल रही है टू मूव टुवर्ड्स कमर्शियल अग्रीमेंट्स। एंड एक उनका जो प्लांट है उसकी कमीशनिंग भी अच्छी चल रही है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट प्रोडक्शन बाय Q4 ऑफ FY25। केन्स टेक्नोलॉजीज ने भी अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए, ओवरऑल काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 60%, 59% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं टू 14.4%, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 13.5% थे। पैट मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए हैं। ऑर्डर बुक भी बढ़ चुकी है, अराउंड 5,422 करोड़ की ऑर्डर बुक करंटली कंपनी की है। कंपनी के जो MD है उनका यही कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ उनकी काफी अच्छी रही विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। EBITDA मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स दोनों का इंप्रूव होना कंपनी के गाइडेंस के मुताबिक दिख रहा है। केन्स काफी सारे हाई पोटेंशियल हाई मार्जिन सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें भी काफी उनको ग्रोथ नजर आ रही है। ये सेगमेंट ऐसा है विच सीम्स टू बी एट अ कस्प, जहां से बहुत बड़ा थीम ये बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इफ ऑल गोज वेल ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। कंपनी फोकस कर रही है कि कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज ऐड कर सके, वो नए जोग्राफीज एंटर कर सके, अपना कस्टमर बेस वाइडन कर सके। नेट प्रॉफिट की इंक्रीज इस क्वार्टर में इवन बेटर थी रेवेन्यू से बिकॉज मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, तो 80% से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट का इंक्रीज ऑन ईयर बेसिस इस क्वार्टर में केन्स ने रिपोर्ट किया है। अब रिजल्ट्स के अलावा एक दो इंपॉर्टेंट बाकी न्यूज पर भी बात कर लेते हैं। सेनको गोल्ड के शेयर्स में कल जब मार्केट ओपन हुआ तब 14% का ड्रॉप दिखा था बिकॉज कुछ रूमर्स थे कि कुछ इनकम टैक्स रेड्स हुए हैं। उसके बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया इस पर कि ये सारे जो रूमर्स है दे आर स्पेक्युलेटिव इन नेचर, एंड कंपनी ने कंफर्म किया कि ऐसा कोई इवेंट अकर नहीं हुआ है। तो उसके बाद स्टॉक के प्राइजेस थोड़े से रिकवर हुए एंड द कंपनी स्टॉक्स क्लोज्ड अराउंड 5% डाउन येस्टरडे। तो थोड़े स्पेकुलेटिव चीजों की वजह से ही प्राइस के चेंजेस आए हैं। रिसेंटली कंपनी के MD ने इंटरव्यू दिया था कि जो सर्ज है इन वेडिंग रिलेटेड गोल्ड परचेजेस, तो उस वजह से दे आर एक्सपेक्टिंग द वेडिंग सीजन टू बी वेरी गुड इन दिस ईयर, एंड एक फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में दैट्स अ गुड थिंग फॉर द ज्वेलरी मेकर्स। इसी के साथ हमारी न्यूज आज खत्म होती है। बिलीव इट और नॉट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली आई वेंट थ्रू अ न्यूज आर्टिकल जहां पर जिम्बाब्वे के इन्फ्लेशन के बारे में अगेन चर्चा होने लगी थी। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हुई है। तो इसी से मैंने सोचा कि जो एक स्नीक पीक देते हैं आपको कि पास्ट में जिम्बाब्वे की करेंसी के साथ क्या क्या हुआ है। तो जिम्बाब्वे इज एक्चुअली जो अफ्रीकन कंट्री है दैट इज वेरी इनफेमस फॉर इन्फ्लेशन। हमेशा से इन्फ्लेशन का कंसर्न इस कंट्री में हमेशा बहुत ज्यादा रहा है, विच इज अ थीम। जो भी कंट्रीज में सिविल वॉर ज्यादा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में दे हैव ऑलवेज सीन कि वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड होते हैं। पर ये प्रॉब्लम्स किस तरीके के रहे हैं इन द पास्ट, इसके कुछ एक दो स्टोरीज मैं आपको बताता हूँ जो वहां पर देखे गए थे। सो नवंबर 2008 जो है उसमें वन ऑफ द वर्स्ट हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो जिम्बाब्वे में देखा गया। जो एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो 89, जो ये नंबर है दैट इज इवन मोर देन ट्रिलियन। तो 89 ट्रिलियन% मंथ ऑन मंथ से भी ज्यादा का इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में देखा गया। यदि इस तरह का स्काई रॉकेटिंग हुआ है प्राइजेस में दैट जस्ट कैनॉट बी इमेजिन्ड। तो उस समय जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने $1 ट्रिलियन नोट इशू की थी
बिकॉज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे है उनको एक 100 ट्रिलियन डॉलर नोट फॉर जिम्बाब्वेन डॉलर्स वो इशू करनी पड़ी थी, एंड दैट बिकेम अ सिंबल कि कंपनी जो कंट्री का इकोनॉमिक कोलैप्स है वो किस तरीके का था। ब्रेड के प्राइसेस 2008 में, प्राइस ऑफ लोफ ऑफ ब्रेड जो था वो 1 जिम्बाब्वेन डॉलर से लगभग 300 मिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स तक पहुंच गया था। दैट इज द स्केल ऑफ इन्फ्लेशन जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कई बार ऐसा बताया गया है कि जब तक आपको सैलरी दी जाती थी, पेमेंट किया जाता था ऑफ योर सैलरी, एंड आप वो सैलरी यूज करने शॉप जाते थे, तब तक प्राइसेस इतने बढ़ गए होते थे कि यू कुड नॉट बाय एनी फूड यूजिंग दैट करेंसी। ऑलमोस्ट हर घंटे में प्राइसेस बदल रहे थे एंड बढ़ते ही जा रहे थे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा इसका ये है कि जिम्बाब्वेन गवर्नमेंट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, वो अपनी करेंसी जो है वो करेंसी को जो छापा जाता है, यानी करेंसी प्रिंट की जाती है, दैट वाज डन इन सम यूरोपियन कंट्री, आई थिंक जर्मनी में वो प्रिंट होती थी, एंड एक फ्लाइट से वो सारी करेंसी जिम्बाब्वे में आती थी। तो जब तक जिम्बाब्वे की रिजर्व बैंक करेंसी प्रिंट करने की ऑर्डर दे, जर्मनी में वो करेंसी प्रिंट होके फ्लाइट से आए, तब तक द एंटायर करेंसी यूज टू बिकम वर्थलेस, बिकॉज उसकी वर्थ इतनी कम होती थी कि नथिंग कुड बी परचेज विद दैट करेंसी, जो कुछ ही दिन पहले ऑर्डर कर दी गई थी टू टू बी यूज्ड इन द कंट्री। लोग बहुत बड़े कार्ड्स भरकर करेंसी लेकर जाते थे टू बाय लोफ ऑफ ब्रेड। दैट वाज द काइंड ऑफ रियलिटी जो जिम्बाब्वे ने देखी। उसके बाद भी ऐसे कंट्रीज में जनरली होता ये है कि दे अडॉप्ट सम अदर करेंसी लाइक यूएस डॉलर्स, एंड यूएस डॉलर वहां पर भी अडॉप्ट किया गया, बहुत साल तक ये यूज भी हुआ। रिसेंटली दे ट्रांजिशन टू अनदर करेंसी कॉल्ड जिम्बाब्वेन गोल्ड, जिसे ZIG ये सिंबल से डिनोट किया जाता है। बट इस करेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। लाइक आई सेड, जो मेन प्रॉब्लम्स ऐसी कंट्रीज में होते हैं, सिविल वॉर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, करप्शन, तो इस वजह से ऑल्दो ये कोई स्टॉप मेजर्स करें, ओवर द लॉन्गर टर्म यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमेशा से होती ही है। सो विद दैट वी कंक्लूड टुडेज आज की ताज़ा खबर का ये वीडियो। दिवाली शुरू हो चुकी है एंड दिवाली के लिए कूपन कोड भी हमने लॉन्च किया है। हैप्पी दिवाली कूपन कोड पे 65% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो मॉडल पोर्टफोलियो, सारे मॉडल पोर्टफोलियो अगर आप परचेस करते हो तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा ऑफ 65%। मैं आशा करता हूँ कि आप ये डिस्काउंट का फायदा जरूर लेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को एंड आप सभी के परिवारजनों को अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैव अ वेरी गुड दिवाली विथ ऑल योर फैमिलीज, हैव फन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।